नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मीनाक्षी सिंह। आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर मीनाक्षी होम्योपैथिक कंसल्टेंट पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ एनल फिशर के बारे में कि एनल फिशर क्या है, किस वजह से होता है, क्या क्या लक्षण आपको देखने को मिलेंगे और इसके साथ ही हम बात करेंगे इससे बचाव के उपायों की और इसके साथ ही जानेंगे इसके कुछ बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी। तो अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि जब मैं अपना अगला वीडियो अपलोड करूं तो उसका इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं एनल फिशर के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि एनल फिशर होता क्या है। एनल फिशर मीन्स आपका जो गुदा द्वार है यानी मल द्वार है जहाँ से स्टूल पास होता है, उसके रास्ते में कट पड़ जाना या दरार पड़ जाना, यही होता है एनल फिशर। इसका जो मेन कारण है किस वजह से होता है, ये कब्ज की वजह से। अगर आपका पेट सही नहीं रहता, स्टूल आपको बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, इतना हार्ड कि आपको बहुत ताकत लगानी पड़ रही है स्टूल पास करने के लिए, तो उस केस में आपको एनल फिशर की समस्या यानी कि मल द्वार पे कट और दरार की समस्या हो सकती है। अब जानेंगे हम कि कौन कौन से लक्षण आप में मिलेंगे अगर आप में एनल फिशर है, तो आपको कैसे पता चलेगा। तो अगर आपको एनल फिशर है तो इस केस में जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके मल द्वार पर यानी गुदा द्वार पर कट के निशान होंगे और या फिर दरार पड़ी हुई होगी। सेकंड, आपके मल द्वार पर आपको बहुत ज़्यादा ईचिंग होगी, बहुत खुजली होगी और जलन भी महसूस होगा। नेक्स्ट, स्टूल पास करने में बहुत परेशानी होगी, कब्ज की शिकायत हो सकती है। साथ ही साथ में कभी कभी आप देखेंगे कि स्टूल पास करते समय ब्लड भी स्टूल के साथ में आ जा रहा है। ऐसा इस वजह से होता है कि जब स्टूल बहुत ज़्यादा सख्त होता है तो आप बहुत ताकत लगाते हैं, तो इस वजह से स्टूल के साथ में ब्लड भी पास होने लग जाता है। इसके अलावा आपको स्टूल पास करने के दौरान या फिर बाद में भी दर्द बना रह सकता है। कई मरीजों में तो कई घंटों तक इसका दर्द जो है वो बना रहता है, असहनीय दर्द होता रहता है। तो ये तो हमने बात की इसके लक्षणों की। अब हम जानेंगे किस वजह से फिशर होता है। तो जैसा कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि फिशर का जो मेन कारण है वो कब्ज है, यानी अगर आपका पेट सही नहीं रहता, स्टूल हार्ड रहता है, बहुत ताकत लगाना पड़ता है आपको मल त्याग करने के लिए, तो आपको फिशर की समस्या हो सकती है। साथ ही साथ में अगर आपकी एज बढ़ रही है, ग्रोइंग मतलब कि आप ओल्ड एज की तरफ जा रहे हैं, तो भी आप में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जो बूढ़े लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, उनमें जो ब्लड का जो संचार है वो कम होने लग जाता है। तो ये चीज जो है वो गुदा द्वार में भी होता है कि वहां पर ब्लड सर्कुलेशन कम होने लग जाता है, इसकी वजह से भी फिशर होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको कोई एसटीडी यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है लाइक हर्पीज, सिफिलिस, तो भी आप में एनस के आसपास जो है खुजली और जलन की समस्या हो सकती है, जिसकी वजह से आपको गुदा द्वार पे फिशर हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जिनसे आप खुद को एनल फिशर होने से बचा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली मेन चीज, आपका पेट जो है सही रहना चाहिए, डाइजेशन अच्छा होना चाहिए। कब्ज से आपको बचना है, तो कब्ज से बचने के लिए आपको पानी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पीना है, जिससे कि आप डिहाइड्रेट ना होने पाए, आपकी बॉडी में जो एक नमी है वो बनी रहे। अगर आपकी बॉडी में नमी बनी रहेगी तो उसकी वजह से आपको स्टूल पास करने में भी परेशानी नहीं होगी, और स्टूल पास करने में परेशानी नहीं होगी तो उसकी वजह से आपका जो एनस है वहां पर ड्राईनेस नहीं मिलेगा, और ड्राईनेस नहीं होगा तो स्टूल जो है इजिली पास हो जाएगा, वहां पर कट या दरार नहीं होगा।
साथ ही साथ आपको अपने डाइट का खास ध्यान देना है। संतुलित आहार आपको लेना है, हरी साग सब्जियां खाइए, साथ ही साथ ऐसे फल सब्जी खाइए जिनमें फाइबर ज़्यादा अमाउंट में मिलता हो। आप जो रोटी खा रहे हैं वो चोकर युक्त खाएं। और इसके अलावा आपको नियमित थोड़ी देर व्यायाम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके साथ ही अगर आपका पेट साफ नहीं हो रहा है, कब्ज आपको लग रहा है, तो आप लैक्सेटिव का भी यूज़ कर सकते हैं। लैक्सेटिव का यूज़ करने से आपका पेट जो है वो सही रहेगा, आपको स्टूल टाइम पे पास होगा, सॉफ्ट स्टूल होगा, जिसकी वजह से आपके एनस पे यानी गुदाद्वार पे प्रेशर नहीं पड़ेगा और वहाँ पर आपको मतलब कट के निशान या दरार नहीं पड़ेंगे, आप फिसर से बच सकते हैं। कैफीन के सेवन से आपको बचना है, यानी कि आपको ज़्यादा अमाउंट में चाय या कॉफ़ी का सेवन नहीं करना है। इसके अलावा अगर आपको स्टूल की अर्जिंग होती है कि आपको मल त्याग के लिए जाना पड़ा है, तो आप उसको रोके नहीं। अगर आप में ये आदत पड़ जाएगी, आप स्टूल को कंट्रोल करने लग जाएंगे, तो आपकी आंतों में वो जो स्टूल है वो जमा होने लग जाएगा और जब आप पास करेंगे तो बहुत ही हार्ड स्टूल के रूप में आएगा। तो इसी हार्ड स्टूल की वजह से जब आप इसको पास करेंगे तो उसकी वजह से आपके एनएस पे प्रेशर पड़ेगा, रगड़ पड़ेगा और इन्हीं की वजह से पाइल्स और फिसर जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो इससे बचाव के लिए आप सिट्स बाथ का भी यूज कर सकते हैं। सिट्स बाथ में गुनगुने पानी में आपको बैठना है थोड़ी देर, आप उसमें फिटकरी डाल के भी बैठ सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको जो दर्द की समस्या है गुदाद्वार में वो भी धीरे धीरे समाप्त होगी और साथ ही साथ में ईचिंग की परेशानी भी कम होगी। इसके अलावा अगर आपको खुजली जलन बहुत ज़्यादा हो रहा है एनस में, तो आप कोकोनट ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल बहुत ही इफेक्टिव है स्किन के केसेस के लिए। कोई भी परेशानी है, इस तरह से आपको ईचिंग की समस्या है, तो उसमें भी इसको यूज किया जा सकता है। बहुत ही इफेक्टिव ऑयल है ये। नेक्स्ट जानते हैं कि आप में कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं अगर आपने टाइम पे इसको ट्रीट नहीं कराया। आपको फिस्टुला की परेशानी है लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसको ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं इसके लिए, तो आप में क्या दिक्कत हो सकती है। तो इसकी वजह से आपको क्रोनिक फिसर भी हो सकता है। मीन्स फिसर जब एक्यूट होता है तो उस केस में आपके एनएस की ऊपरी परत में, ऊपरी लेयर में ही कट होता है, लेकिन जैसे जैसे ये पुराना होता जाएगा आपकी परेशानियां बढ़ती जाएंगी और क्रोनिक रूप ले लेगा। इसके साथ ही आपको फिस्टुला की प्रॉब्लम भी हो सकती है, एनएस फिस्टुला की, और एनएस स्टेनोसिस की भी दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए टाइम पर कोई भी परेशानी अगर ऐसा लग रहा है तो उसका टाइम पर ट्रीटमेंट लें और इन परेशानियों से आप बच सकते हैं। नेक्स्ट जानते हैं कि ऐसी कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसको आप इस केस में यूज कर सकते हैं अगर आप एनल फिसर से परेशान हैं। तो एनल फिसर के लिए होम्योपैथिक में बहुत ही अच्छी इफेक्टिव मेडिसिन हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि होम्योपैथिक मेडिसिन पेशेंट के सिम्टम सिमिलरिटी पर बेस्ड हैं। आपके पूरे जो साइन एंड सिम्टम हैं आप अपने डॉक्टर को बताएंगे, उस बेस पर डॉक्टर जो है, फिजिशियन जो है, वो आपको होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। तो अगर आपको मुझसे अपॉइंटमेंट लेना है तो आप मुझे नीचे दिए गए जो लिंक है उस पर जाकर के अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके नियर बाई कोई अच्छे होम्योपैथिक फिजिशियन है तो आप उनसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो इसमें बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन हैं उसमें सबसे पहली होम्योपैथिक मेडिसिन है नाइट्रिक एसिड, जिसको एसिड नाइट्रिक भी कहा जाता है। अगर आपको असहनीय दर्द होता, चाहे आपको पाइल्स की परेशानी है चाहे फिसर की, उस केस में आप इस मेडिसिन को यूज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है अगर आपको लंबे समय से, तो इस मेडिसिन को आप 30 पोटेंसी में लें। 2-2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार आप इसका पी सकते हैं। और अगर ज़्यादा परेशानी है तो इसको दिन में 3 से 4 बार रिपीट भी किया जा सकता है। नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि है रेटानिया, ये भी बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। अगर आपको फिसर की परेशानी है, साथ ही साथ कब्ज की दिक्कत है और एनएस में आपको ईचिंग हो रहा है, जलन हो रहा है, तो उस केस में भी इस मेडिसिन को आप यूज कर सकते हैं। इसे भी 30 पोटेंसी में लें। 2-2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार इसका आप पी सकते हैं। अगली होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव है जो कि है एलुमिना।
एलोवेरा तब बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क करती है अगर आपको बहुत लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, कब्ज बना हुआ है, आपका जो स्टूल है यानी मल जो है आपके बॉडी में, आपके हाथों में पड़ा रह रहा है, वो निकल नहीं पा रहा है, और खुल के जब स्टूल नहीं पास होगा तो आपको क्या कब्ज की शिकायत बनी रहेगी, और आप जब स्टूल पास करेंगे तो उस दौरान आपको एक प्रेशर महसूस होगा बहुत ज़्यादा आपके एनस पे। अगर आप में इस तरह की दिक्कत है, फिसर के साथ में कब्ज की शिकायत है इस तरह से अगर, तो ये होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ की जा सकती है। इसको भी 30 पोटेंसी मिले, 2-2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार इसका आपको पीना है। नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन एक लैक्सेटिव है, बहुत ही अच्छी लैक्सेटिव है अगर आपको कब्ज की शिकायत है, क्योंकि अगर चाहे पाइल्स हो, फिसर हो, फिशला हो, कोई भी हो प्रॉब्लम, अगर आपको कब्ज नहीं है या आप कब्ज से बच के चल रहे हैं, आपका कब्ज ठीक कर रहे हैं, उसको ठीक करने के उपाय कर रहे हैं, तब आपकी परेशानी धीरे धीरे अपने आप कम होने लग जाएगी। तो कब्ज से बचने के लिए जो मैं लैक्सेटिव बता रही हूँ उसका नाम है येलो टैब। बहुत ही इफेक्टिव टैबलेट्स हैं ये। इनकी आपको 2 टैबलेट रात में सोते टाइम गुनगुने पानी से लेना है। अगर कब्ज की शिकायत ज़्यादा है तो 3 से 4 टैबलेट भी आप यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। स्टार्टिंग में आप चाहें तो इसका 3 से 4 टैबलेट यूज़ कीजिए। जैसे जैसे आपकी परेशानी, कब्ज की शिकायत आपकी कम हो, उसके बाद से आप 2 टैबलेट फिर 1 टैबलेट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो कुछ बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन थी आपके एनल फिसर के लिए। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन हैं। अगर आप में ऐसी परेशानी है तो इन मेडिसिन को आप यूज़ कर सकते हैं और अपनी परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों अगर मेरे द्वारा बताई गई कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं हो पा रही है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जा करके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ में अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक जरूर करें, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।